टॉप मोस्ट फार्म मैंने काम किया हुआ है बड़ौदा के. सो आई हैव टू डिफरेंट नॉलेज अबाउट टू डिफरेंट स्पेस. दोनों का वर्किंग पैटर्न अलग था, दोनों का स्टाइल अलग था, दोनों का क्लाइंटल अलग था. सो बहुत सारी चीज़ें तो मुझे दो अलग अलग जगह से काम करने से ही मिल गई. At a Wooden Story, we have with us Shivali Agrawal, who is a co-founder of Foresights Associates, a sports person and a graceful personality. Welcome Shivali, it's an honor to have you at our place today. Thank you, pleasure is all mine. So when I was going through your profile and everything, I noticed that I'm very curious to know your journey, your life's journey. So could you please tell us from beginning to present? Yeah, sure. It's a long story. We are happy to hear. Okay. मैं एक बहुत बड़ी फैमिली में रहती हूँ. इट्स अ जॉइंट फैमिली. Okay. इनिशियली दे वर क्वाइट नैरो माइंडेड एंड बाय द टाइम सब बहुत फ्री माइंडेड होने लगे जैसे जैसे आप बड़े होते हैं. हाँ, यस. आई वाज हैविंग अ एल्डर सिस्टर. उनको इतनी फ्रीडम नहीं मिली जितनी मुझे फ्रीडम मिली है. अच्छा. Right now I am working with 2 male partners. Yes. That is a big progress for my family. I should say that. Otherwise, शुरू से अगर मैं बोलना चाहूँ तो मेरे पेरेंट्स वे वेरी नाइस. हमेशा मुझे मोटिवेट ही करते रहे हैं वो लोग ने. आई वॉज बास्केटबॉल प्लेयर. मैं इंटरनेशनली भी खेलने गई थी. Wow. देन उसके बाद धीरे धीरे स्टडीज़ में आई वॉज गुड बट बाई 11-12 तो वैसे भी पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता है. एंड ज़्यादा इंटरेस्ट तो वैसे भी आर्ट्स में था या ड्राइंग स्केचिंग. आई वॉज गुड एट स्केचिंग. आपने आर्ट्स लिया था? नो, आई डायरेक्टली परस्यू माई बैचलर्स इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग. लेकिन बिकॉज इनिशियली सपना तो ऐसा था कि आर्किटेक्ट ही बनना है. लेकिन बचपन से. हाँ, इनिशियली. लेकिन जैसे ही 12th पास किया पता नहीं क्या हुआ एंड देन इट वाज लाइक नहीं इंटीरियर डिज़ाइनिंग करते हैं. एट फर्स्ट तो पता ही नहीं था कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग इतना अच्छा फील होगा मोर देन आर्किटेक्चर. बट ग्रेजुअली जितना जितना पढ़ा फिर उसमें इंटरेस्ट आने लगा ना. बिकॉज इंटीरियर इज समथिंग वो कभी भी आज मैंने ये पिलो थ्रो किए दूसरे दिन मुझे ऐसा लगेगा नहीं मुझे कोई दूसरा स्टाइल चाहिए. यू कैन नेवर गेट इनफ ऑफ दैट. तो धीरे धीरे और ज़्यादा अच्छा लगने लगा मुझे. एंड आफ्टर माय एजुकेशन कॉलेज में हम लोगों को थीसिस था एंड वहाँ से ही मुझे दीपिन घरा के वहाँ पे काम करने को फर्स्ट शॉट मिला. तो आई वॉज it was like a golden opportunity for me. Yes. And then I worked with Design Studio Associate यानी रुचि शेठ के साथ मैंने काम किया. So टॉप मोस्ट फार्म मैंने काम किया हुआ है बड़ौदा के. So I have two different knowledge about 2 different space. दोनों का वर्किंग पैटर्न अलग था, दोनों का स्टाइल अलग था, दोनों का क्लाइंटल अलग था. सो बहुत सारी चीज़ें तो मुझे दो अलग अलग जगह से काम करने से ही मिल गई. एंड देन इट वाज ऑलरेडी 6 years. तो देन आई स्टार्टेड विद माई 2 male friends in 2019 and from there we are just growing and growing. Yes. Wow, wonderful. Everyone is very inspired by this. Yes, I hope so. आपने अभी बताया कि आपने दोनों फर्म में काम किया हुआ है for long period of 6 years. Yes. Yes. And then you have founded your own company. Yeah. तो आप मुझे डिफरेंस बता सकते हो कि किसी के अंडर काम करने में यानी कि Okay. जॉब करने में और खुद का एक फर्म होने में क्या डिफरेंस रहता है काम से लेकर सब डिसीजन पावर या सब कुछ? काफ़ी डिफरेंस है वैसे तो बट दोनों के अपने अपने प्लस पॉइंट्स हैं. Yes. लाइक हैविंग एन एक्सपीरियंस हमेशा काम आता है. आई थिंक हमें पहले किसी के अंडर काम करना चाहिए तभी आपको पता चलता है हाउ टू बी अ बॉस फॉर समबडी एल्स. वर्क प्रेशर वर्क प्रेशर बनाना पड़ता है बिकॉज यू गेट ट्रेन ना. वो आपको इस तरह से गाइड करते ट्रेन करते हैं कि आपको पता चलता है कि मुझे कल उठ के अगर मेरा खुद का फर्म करना है तो हाउ आई शुड ट्रीट डिसीजन कैसे. एग्जैक्टली. एंड वर्किंग इन अ फर्म मीन्स पहले आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है. यू हैव टू कम अप विथ समथिंग
नए आइडियाज़ लेके आने होते हैं एंड देन दे आर अलॉटिंग अ बजट और उस बजट के अंदर आपको काम करना है। पहले तो सर ही आपको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं बजट को लेके बिफोर यू मीट एनी क्लाइंट एंड अभी खुद का फर्म होने में ये डिफरेंस है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे होने चाहिए बिकॉज यहाँ हम डायरेक्टली क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं। इधर मुझे क्लाइंट को कन्विंस करना होता है, वहाँ जॉब में इट इज़ लाइक बॉस ही कर देते हैं, कन्विंस करते हैं एंड यू हैव टू जस्ट गो विद द डिज़ाइन फ्लो ऐसा। अभी यहाँ तो आपको ही सारी चीज़ें देखनी है, यानी आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। देन आप में कन्विंस कहीं भी काम करते हो होनी चाहिए। देन आप में इतना अच्छा कन्विंसिंग पावर होना चाहिए कि आप अपने क्लाइंट को कन्विंस कर पाओ कि वो जो सोचते हैं उसमें आपकी सोच कैसे मिल सकती है। एंड खुद का फर्म होने में वही एक नेगेटिव पॉइंट है कि आपको सब चीज़ रेडी नहीं मिल रहा है, आपको खुद से करना है, उसको डेवलप करना है एवरीथिंग एंड बट खुद का काम करना अलग ही फीलिंग है। अच्छा। खुद के लिए करना प्राउड फीलिंग है। खुद का नाम देखना हर एक चीज़ पे वो अलग ही चीज़। यस सो आप बताया आपने कि खुद करते हैं सब कुछ, तो आप ऑब्वियसली ड्राइंग भी खुद ही करते हो। हाँ यस, आई डू ऑल द स्केचिंग वर्क, इवन मैं साइट पे भी जाती हूँ। अच्छा। इनफैक्ट आई बिलीव कि मुझे तो हर साइट पे जाना ही चाहिए। अच्छा। सिर्फ ड्राइंग करके कोई फ़ायदा नहीं है अनटिल वो ड्राइंग वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो इट इज़ गुड टू गो देयर एंड वर्क। सारी चीज़ें बैलेंस करना इज़ अ टफ टास्क। हैविंग योर ओन फर्म, रनिंग एवरीबडी, खुद इंटर्न्स को भी संभालना, एम्प्लॉयज़ को भी संभालना, वो बहुत डिफिकल्ट टास्क है आई बिलीव वाइल डिज़ाइनिंग। सो बट यू आर मैनेजिंग वेरी वेल। यस आई शुड से दैट, बट खुद की तारीफ नहीं कर रही। हम कर देते हैं बट यू डिजर्व दिस। सो you do drawing, so could you please let us know what are the importance of having a good drawing जो clients को भी चाहिए और आपके जो अच्छा भी लगे ऐसा। अच्छी ड्राइंग करना बहुत बड़ा टास्क है एक्चुअली। जब तक ड्राइंग अच्छी नहीं होगी तब तक आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। कारपेंटर्स को भी इजी हो जाता है अगर आपकी ड्राइंग नीट है, सारी डिटेल्ड है तो साइट पे कम्युनिकेशन उनके साथ बहुत इजी हो जाता है। सेकेंडली वो ड्राइंग देख के ही पता चल जाता है उनको कि ये जॉइनरी की ये चीज़ होनी चाहिए, ये डिटेल्ड है। वो ऑलरेडी ड्राइंग्स के अंदर अगर पहले से ही बताई जाती है तो वहाँ मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा। एंड सेकेंडली क्लाइंट तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो सारी चीज़ें उनको समझाना अच्छी ड्राइंग से ही पॉसिबल है। ओके यस, सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर मैं किसी न्यू बंदे को दे दूँगी काम करने के लिए और उसने अच्छे से ड्राइंग ही नहीं बनाया है तो बहुत सारी मिस्टेक्स होने के चांसेस है। हाँ, तो वो अवॉइड करने के लिए देयर शुड बी अ गुड ड्राइंग। यस ऑफ कोर्स। तो आप जैसे ड्राइंग बना लिया और सब कुछ दे दिया, फिर आप कोई एक नई साइट हो या फिर कोई एक नई जगह जो पहले से बनी हुई है, सारा इंटीरियर डिजाइनिंग किया हुआ है, ऐसा कोई जगह है, तो आप जैसे एंटर होते हो ना वो स्पेस में, रूम हो या फिर कुछ भी, तो आप पहली थिंग क्या नोटिस करते हो? क्योंकि हम जो कॉमन इंसान ले पर्सन्स होता है ना वो क्या नोटिस करते हैं या फिर कुछ भी नोटिस करते हैं, लेकिन एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर व्हाट डू यू नोटिस? सबसे पहले तो जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी उस रूम में एंटर होते से, बिकॉज दैट इज़ द मेन एलिमेंट ऑफ दैट रूम। तो पहले मैं वही सोचूंगी कि क्या है इसमें जो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है ऐसा। इधर इट शुड बी अ पेंटिंग और समथिंग। जनरली मुझे पेंटिंग्स देखने की आदत है। अच्छा। क्योंकि वो बहुत जल्दी आपको बता देती है कि उस इंसान का क्या टेस्ट होगा। अच्छा। या वो स्पेस का क्या एटमॉस्फेयर वो क्रिएट करना चाहते हैं। वो सारी चीज़ें छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स एंड पेंटिंग से ही पता चल जाता है। देन धीरे धीरे माई आईज गेट रोल डाउन टू क्या लाइटिंग्स यूज़ किए, क्या ये लाइटिंग्स बराबर है इस रूम के लिए, बिकॉज इट क्रिएट्स एन एम्बियंस। तो उस पर ज़्यादा फोकस होता है।
देन Okay. इवन हम तो ये भी देखेंगे कि फ़ैन क्या यूज़ किया है इन्होंने कौन से स्टाइल का फ़ैन है। अच्छा, बहुत वेराइटी होते हैं ना हाँ उसमें यस, भी, yes. बिकॉज सब हर कोई वो सब नहीं देखता, हम हाँ। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें भी भी देखते देखते हैं, हैं। yes, of इवन द course. स्विच बोर्ड्स के किस टाइप का स्विच बोर्ड इन्होंने अच्छा। यूज़ किया है, व्हाट टाइप ऑफ, बिकॉज इन ऑल वो एक पिक्चर क्रिएट करता है उस पर्टिकुलर रूम का, सो अच्छा। दैट इज हाउ वी लुक तो थिंग्स। कभी ऐसा हुआ है कि आप वहाँ गए हो हाँ। तो आपको ऐसा बहुत अंदर से हो गया कि मुझे सजेशन देके ही निकलना है कि आप ये कर दो? एक्चुअली वो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अवॉइड करूँ, क्योंकि किसी को बुरा लग जाए तो पता नहीं, बट हाँ अगर कोई मुझे सामने से पूछेगा कि इस जगह का आपको अगर मुझे कुछ सजेशन देना हो तो वो क्या दोगे ऐसा, तो डेफिनेटली आई विल से कि अच्छा। आपने ये लाइट ठीक से नहीं यूज़ की है, इधर अगर थोड़ी ज़्यादा डीम लाइट्स होती तो शायद ये रूम का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता, या दोनों तरह की लाइट्स होनी चाहिए थी, या इस पेंटिंग के बदले इस तरह से होना चाहिए। और इफ़ उन्होंने बहुत अच्छी कोई चीज़ यूज़ की होगी तो डेफिनेटली मैं उनको कॉम्प्लीमेंट करे बिना तो जाऊंगी। यू एंजॉय गिविंग हाँ, एडवाइसेस फॉर yes, फ्री, राइट? yes. क्योंकि मैंने देखा कई डॉक्टर ऐसे होते हैं कि मैं डॉक्टर बन गया ना, अब मेरी फैमिली मुझे हर बार पूछने आएगी। एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी है। आप ये फील्ड में हो, आप जैसे ही आते हो घर पे ऐसे रिलैक्स होने के लिए एंड सडनली कोई रिलेटिव आ जाए एंड वो आपको पूछे कि अच्छा उसमें क्या होने वाला है, आपने आपका दिमाग निकाल के रख दिया अभी थोड़ी देर के लिए और सडनली कोई कुछ पूछेगा ना, तब ऐसा होता है कि मतलब फ्री का एडवाइस है ये ऐसा, बट मोर ऑफ द टाइम ऐसे ही अच्छा ही लगता है, अच्छा। क्योंकि शेयरिंग योर नॉलेज इज समथिंग गुड ना। हाँ, आपको बांटने से बढ़ता है। बांटने से बढ़ता है, बट वो बहुत सम टाइम होता है कि व्हेन यू गेट इरिटेट, अदरवाइज तो इट इज़ ऑलवेज फन लविंग आंसर देना, एटलीस्ट सामने वाले को पता चलता है कि आपके पास बहुत नॉलेज है। ओके, सो व्हाट आर द टॉप 3 चैलेंजेस इन दिस फील्ड? हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कर ली, तो थोड़ी अच्छा। चैलेंजेस क्या होती है ये फील्ड में? आई शुड से सबसे पहले तो कन्विंसिंग योर क्लाइंट अबाउट योर टेस्ट एंड मर्जिंग विद देयर Theirs, टेस्ट, yes. तो वो सबसे बड़ा चैलेंज है। देन सेकेंड चैलेंज इज़ बजट, क्योंकि क्लाइंट को चाहिए बहुत कुछ होता है लेकिन होता बहुत लिमिटेड बजट है, तो उनकी सारी विशेस को पूरा करना हमारे बजट में थोड़ा टफ हो जाता है, बट येस वी ट्राई टू सक्सीड इट बाय द टाइम। एंड थर्ड आई शुड से टाइमलाइन। उन्होंने हमें एक टाइम दे दिया है और उसके बीच में वो प्रोजेक्ट नहीं ख़त्म होता है तो दैट इज़ माई फेलियर, तो वो नहीं होना चाहिए क्योंकि उनकी भी डेडलाइंस होती है एंड दैट इज़ चैलेंजिंग ना, क्योंकि एटमॉस्फेयर का कोई भरोसा नहीं। हाँ. आजकल तो कोरोना चल रहा है, उसके वजह से ही आधा तो टाइमलाइन खराब हो गया है। अच्छा। प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है एंड हाँ, एवरीथिंग, तो टाइमलाइन उसमें काफ़ी सारा चला जाता है, यू डोंट नो, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाँ टू डिलीवर योर वर्क ऑन टाइम, बिकॉज वो आपका वो डेडिकेशन बताता है कि आप कितने टाइम में ख़त्म कर देते हो उस प्रोजेक्ट को, हाउ मच यू आर सीरियस अबाउट दैट वर्क। Yes. आपने टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया है। हमने सपोज एक क्लाइंट ने वो रेंट पे रह रहे हैं एंड उन्होंने हमें एक टाइम दे दिया कि इस टाइम पे हमें ख़त्म करना है, बट नहीं ख़त्म कर पाएंगे तो उनको दिक्कत हो जाएगी ना, उनको भी रेंट देना एक्सटेंड करना पड़ता है। तो सेम थिंग कि दैट इज समथिंग एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको टाइमलाइन मैनेज करना आना चाहिए। इट इज़ अ चैलेंजिंग थिंग। ओके, सो यू आर मैनेजिंग इट वेरी वेल? यस, आई होप सो। यस। शिवाली, कुड यू रिकॉल एनी ऑफ योर फेवरेट प्रोजेक्ट जो आप जॉब करते थे वहाँ या फिर खुद कर रहे हो वहाँ? एक्चुअली फेवरेट प्रोजेक्ट तो हर कोई होता है, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, क्योंकि नहीं, मैंने which is किया close होता to है। your heart, ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो आप बताना चाहते हो? पूरी रिसेंटली हमने एक अच्छा। बंगलो कंप्लीट किया है, वैराग, तो वो मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ, बिकॉज Any specific reason? यस, बिकॉज ऑफ द क्लाइंट्स। वो बहुत ही अच्छे थे। आई मीन अब तक का फर्स्ट टाइम था मेरे इतने करियर में कि क्लाइंट ऐसे मिले जिन्होंने सभी चीज़ हमारे ऊपर छोड़ दिया था। वो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हुए थे कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, जस्ट उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट्स बता दी थी एंड देन इट वाज लाइक
आप बना दीजिए, हमको तो आपका टेस्ट पसंद है, आप जैसा भी बनाएंगे हमें अच्छा ही लगेगा। अरे वाह। तो इतना मज़ा आया था बिकॉज सामने वाले ने आपके ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया था ना, तो हम लोगों को ऐसा लगता था एक पल को भी हम चूकने नहीं चाहिए उनके लिए। सभी चीज़ ऑन टाइम होना, सारी चीज़ें, सारा सिलेक्शन उनको ध्यान में रख के करना, बिकॉज वो सिलेक्शन पे भी नहीं आते थे। उन्होंने उनके घर के पूरे फर्निशिंग के सिलेक्शन पे भी हमारे साथ नहीं आया है। तो दैट वाज समथिंग लाइक कि ये अच्छी बात है ना, लेकिन हाँ, बहुत क्योंकि फिर आपको ये सब कुछ करना है तो आप कोई भी टाइम पर आपके कंफर्ट पे जा सकते हो ना, सब कुछ, कोई भी चीज़ लेने। और आपका चॉइस और उनका चॉइस अगर मिल जाता है ना तो बहुत ही अच्छा होता है, आपको कुछ भी करने को मिलता है, देयर इज़ नो लिमिटेशन। और क्लाइंट्स जनरली आते हैं तो हम जो सिलेक्ट करते हैं उसका सेकेंड ऑप्शन वो देखेंगे कि नहीं ये नहीं वो नहीं, तो उसमें क्या होता है हम थोड़ा समटाइम्स जो सोच के आए होते हैं ना उसके थोड़ा हमें अपोजिट जाना पड़ता है कि नहीं हमें ये भी, बट वहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इतना दिल से मज़ा आता था काम करने के लिए कि नहीं ये करना है वो करना है, सब कुछ कर देंगे और बेस्ट ही करेंगे उनके लिए। एंड क्योंकि फिर अगर दो चॉइसेस मिलती है ना तो फिर क्लैशेस बहुत सारे चीज़ें भी बाद में बदलनी पड़ती है। यस, एंड क्लैशेस भी होते हैं ना। आपको आप जो पूरा थीम सोच के कंसेप्ट फाइनल करके बैठे हो एंड सडनली फर्निशिंग्स पे आके अगर सपोज दूसरे क्लाइंट नहीं मुझे तो ये पसंद ही नहीं है तो फिर पूरा ऑफ ट्रैक हो जाता है। बट उनके प्रोजेक्ट में ऐसा हमने एक पल को भी फील नहीं किया, इतना मज़ा आया। वो भी ऐसे थे कि हमारे टाइम के अकॉर्डिंग सब चीज़ें मैनेज कर लेते थे और उनका प्रोजेक्ट इतना वंडरफुली कंप्लीट हुआ है। एंड दैट वाज हैप्पी मोर देन दैट आई शुड से। उनके चेहरे पे वो खुशी देख के ही हम लोग ऐसे मोटिवेटेड फील होते थे। बढ़ना ही चाहिए हमें और बढ़ना चाहिए ऐसा फील करते थे। इंडस्ट्री में ऐसे क्लाइंट्स की ज़रूरत है एक्चुअली में ज़रूरत है, क्योंकि हम पे सब कुछ आ जाता है ना तो हम बहुत अच्छा डिलीवर कर पाते हैं एक्चुअली। बिकॉज हम लोग ऐसा ही सोचते हैं ना हमारा प्रोजेक्ट है, एट द एंड ऑफ द डे हमारा नाम है उसके साथ जुड़ा हुआ, तो हम उसको बेस्ट ही करेंगे। अच्छा, बट इट इज़ जस्ट कि हम ऐसा भी नहीं बोल रहे कि सब चीज़ में हमारी ही चलाओ। नहीं। आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अगर हम कहीं जा रहे हैं गलत जा रहे हैं तो आप हमें रोक सकते हैं, बट ट्रस्ट द प्रोसेस। ऐसा वो आपको अच्छा ही रिजल्ट देगा। यानी दैट प्रोजेक्ट वाज वेरी नाइस और वो अभी तक का आई शुड से मेरा बेस्ट प्रोजेक्ट होगा। बिकॉज थैंक यू। जब कोई नया प्रोजेक्ट करते हैं ना हमें हमेशा ऐसा ही फील होता है ये प्रोजेक्ट बेस्ट है, ये प्रोजेक्ट बेस्ट है। फिर कोई नया प्रोजेक्ट करते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं ये प्रोजेक्ट तो हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे ना तब आप वापस बोलोगे कि अभी जो हुआ था ना वो सबसे बेस्ट है। यस। सो is there any pattern you have fixed to charge for a project? Usually we charge per square feet basis. Okay. नहीं मतलब आप क्लाइंट के इतना काम कर देते हो तो इतने परसेंटेज आपको पेमेंट नहीं जनरली वी डोंट मीन्स इट इज़ ऑन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द क्लाइंट कि वो कैसे देते हैं। जनरली हम बता देते हैं उनको कि इस सेगमेंट में आपको पेमेंट करना होगा, बट रिलेशंस ही इतने अच्छे हो जाते हैं क्लाइंट्स के साथ काम करते करते कि हमको ऐसा लगता है पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं। आई नो कि वो हमें डिलीवर कर ही देंगे एट द एंड ऑफ द डे। अच्छा, लेकिन उसमें आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता? नहीं, आज तक तो नहीं हुआ, टच वुड। आगे भी नहीं होना चाहिए। श्योर। आई विश यू द लक। थैंक यू। व्हाट इज़ योर डिज़ाइन स्टाइल देन? आपने डिज़ाइन किया होगा इतना सब कुछ, तो कोई एक ऐसी स्टाइल जो आप बता सकते हैं? स्टाइल इज समथिंग जनरली हम लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारा स्टाइल इनकॉर्पोरेट करें। अच्छा। बट हमारा वे ऑफ पैटर्न ये है कि हम क्लाइंट के स्टाइल को हमारे स्टाइल के साथ मर्ज करते हैं, क्योंकि क्लाइंट की पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए इफ़ वी आर डूइंग हिज रेसिडेंस। यस। तो क्लबिंग दैट अभी एज एन एग्जाम्पल आप मेरे क्लाइंट हो, तो आप अपना टेस्ट मुझे बताएंगे, लेकिन आपके टेस्ट का अगर आपका टेस्ट ही पूरा मॉडर्न है तो मेरा अगर टच मुझे डालना होगा ना तो मैं उसके अंदर एक ट्रेडिशनल एलिमेंट डालूंगी बिकॉज मुझे ट्रेडिशनल चीज़ें अच्छी लगती है आपको। यस। तो मॉडर्न के साथ कुछ ट्रेडिशनल ब्लेंड करना या कुछ क्लासिक
ब्लेंड करना, ये मेरा स्टाइल है। अच्छा। हम यूजुअली यही स्टाइल के साथ वर्क Okay. करते हैं और वो हम ट्राई करते हैं कि हमारे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के साथ मतलब हम match ब्लेंड कर पाए। blend कर सकते हैं। सो नॉट पर्टिकुलर स्टाइल, इट इज़ ऑलवेज लाइक आपके स्टाइल के साथ मेरा स्टाइल मैच होना चाहिए while working। Okay. Shivali, what inspires you and makes you get out of bed every morning with motivation? Okay, let's take like client satisfaction. I think that is the most important thing which drives us to work more and more and very nicely by each project. अच्छा। Their smiling face is what makes us so Work, happy yes. about working. Okay. Always, as always. Always. Yes. How do you achieve work-life balance? Because I'm sure that this field is very stressful. I mean, many a times it gets very stressful. So how do you avoid bringing stress at home? एक्चुअली बहुत कम होता है ऐसा कि मुझे बहुत स्ट्रेस हो जो मैं घर लेके जाऊँ, बिकॉज आई हैव 2 पार्टनर्स। तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि मुझे बहुत स्ट्रेसफुली कभी घर जाना पड़े, बहुत कम होता है। एंड आई एम लकी कि अभी आई एम नॉट मैरिड, सो घर जाके बहुत सब करना नहीं होता, मुझे सब कुछ हाथ में ही मिलता है। तो Lucky ऐसा enough. लगता ही नहीं कि बहुत बैलेंस करना पड़ रहा है। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि घर की चीज़ें भी हमें बैलेंस करनी है विद ऑफिस, तो बहुत इजी है बिकॉज हो जाता है। सही है। क्योंकि इंस्पिरेशन है ना, काम करना मेरा पैशन है। अच्छा, हाँ। तो वो तो चलने ही वाला है। Yes, it is hardly seen कि ये मतलब कोई भी इंडस्ट्री में कि कोई बहुत एंजॉय कर रहा है वर्क को और बहुत अच्छे से फुलफिल कर रहा है सारे रिक्वायरमेंट। मुझे बहुत मज़ा आता है काम करने में। आई वर्क ऑन संडे ऑल्सो। वाओ, अमेजिंग। मैं घर पे नहीं रह सकती। Wow. Any particular thing you think that today's interior designer should be more appreciated for? I think their hard work, their dedication towards work. Okay. That क्योंकि आप should संडे be. भी काम करते हो। हाँ, their hard work and dedication is the most important thing. Because वो लोग अपनी जान लगा देते हैं वो प्रोजेक्ट खत्म करने में। सही है। So they should be appreciated for that. We are appreciating actually. Thank you. इंटीरियर डिज़ाइनिंग की तो थोड़ी बहुत बातें हो गई, तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड क्यूरियस टू नो कि व्हाट इज़ योर लाइफ आउटसाइड इंटीरियर डिज़ाइनिंग? I should say I love watching movies. बहुत पसंद है, मैं हर मूवीज़ देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। सीरीज़ भी आउटसाइड इंटीरियर डिज़ाइनिंग। फिर मुझे घूमना भी बहुत पसंद है, अच्छा। गैदरिंग्स भी बहुत पसंद है। सोशल गैदरिंग? यस, जैसे मेरे बहुत सारे कजिन्स हैं, तो उनके साथ मिलना, कहीं बाहर जाना, आउटिंग पे जाना, बहुत मज़ा आता है मुझे। इवन विद माई फ्रेंड्स, आई हैव अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। सो लाइफ आउटसाइड दिस इज़ ऑल्सो अमेजिंग, क्योंकि घूमती फिरती ही रहती हूँ। एंड आपकी पूरी लाइफ अमेजिंग है। हाँ। काम में भी मज़ा आता है, घूमना फिरना सब कुछ। लगी मी। बहुत। Okay, so how easy or hard it is for newcomers to achieve success in this field? It's quite difficult Okay. at some times, but yes, they will achieve gradually. Okay. It's a huge learning process. Patience रखना। पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरे धीरे यू विल अचीव इट। पहले तो आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होगा, उसके बाद ही आप ग्रेजुअली आगे बढ़ पाओगे उस फील्ड में, वरना इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। ओके, मतलब सीखते रहना चाहिए। सीखते रहना चाहिए, एंड किसी के अंडर पहले ट्रेन हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा। एंड देन स्टार्ट योर ओन थिंग। Okay. सडनली अचीव करना तो इट इज़ इम्पॉसिबल। Okay, understood. यू शुड गिव टाइम टू एवरीथिंग। Actually true. How is this industry, especially for a women like you, who are doing exceptionally well and very hardworking? I think they are all welcoming. I mean, I have never faced something like that. Okay. हमेशा इनफैक्ट बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है एज आई एम अ वुमेन। ज़्यादा ध्यान रखा जाता है इफ़ आई एम विजिटिंग एनी साइट और एनी स्टोर और एनी फैक्ट्री और एनीथिंग।
तो आई डोंट थिंक के कुछ भी ऐसा है, मतलब सारी हाँ यस अच्छी दे बातें ट्रीट हैं। अस इक्वली। Yes, अब actually. अभी तो आई डोंट थिंक के देयर इज एनी इनइक्वालिटी बिटवीन वुमेन और मैन, ओके, बिल्कुल नहीं। अब अच्छा। तक तो मैंने कभी नहीं फेस किया ऐसा कुछ भी। इंस्पायरिंग एक्चुअली, बहुत सारे यंगर एस्पिरेंट्स इंस्पायर होंगे ये बात सुनकर। एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल थिंक एज अ पर्सन कि आई हैव अकम्प्लिश्ड नाउ, ऐसा कोई सेट गोल है आपके मन में? आई थिंक तो ये तो बहुत इम्पॉसिबल क्वेश्चन है क्योंकि आप जितना अचीव करते हो यू गेट मोर ग्रीडी बाय द टाइम। नहीं मुझे तो अभी ये भी करना है, ऐसी फीलिंग आ जाती है थोड़ा सा। पहले योर गोल्स आर लिमिटेड ना, हम शुरू करते हैं तो अभी मुझे ये ख़त्म कर देना है, वही मेरा टारगेट है। धीरे धीरे अभी एक बार पब्लिश हो गए तो यू गेट ग्रीडी कि नहीं अभी मुझे ये मैगजीन में भी पब्लिश होना है, मुझे वो मैगजीन में भी पब्लिश होना है, मुझे ये भी अचीव करना है कि मुझे अवार्ड भी चाहिए, ये भी चाहिए। एनी पर्टिकुलर अवार्ड इज देयर इन योर माइंड? नहीं, नथिंग लाइक दैट, Okay. बट डिजाइनर ऑफ द ईयर ऐसा Wow. सम डे आई वांटेड। Sure. So let's see, our firm will get It's it like someday. stay hungry, stay foolish. Yes. Good, yes. You are working with two other male co-founders. So could you please let us know what are the advantage of working as a single female co-founder? एक्चुअली आई थिंक विजन, हम लोग की सोच, हम तीनों की सोच अलग अलग है। अच्छा, एज अ गर्ल मैं कुछ और सोच सकती हूँ रिलेटेड टू वुमेन और उनके स्टाइल के अकॉर्डिंग, Accordingly, या yes. घर से रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बॉयज़ एट फर्स्ट नहीं सोच पाते। हाँ। तो दैट इज़ माई प्लस पॉइंट। Okay. अदरवाइज वो लोगों की सोच और मेरी सोच में कुछ कुछ वेरिएशंस आते हैं, हाँ। एंड दैट्स व्हाट मेक मी एंजॉय द मोस्ट, क्योंकि अच्छा। हम एक चीज़ के ऊपर तीन डिसीजंस, आई मीन तीन विजन्स होते हैं, अच्छा, पर्सपेक्टिव तीन होते हैं, एंड फिर वो उसका- उसको इंटरेस्टिंग बना देता है कि यार मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, पर उन दोनों ने सोचा है उसके ऐसा। प्रोज और कौन सारे लिस्ट डाउन होते हैं, फिर एंड decision देन वो बनता है। एक जो आउटकम आता है हाँ। तीनों की सोच को मिलके, वो अमेजिंग होता है। इसीलिए मज़ा आता है उनके साथ काम करने के, क्योंकि सब अलग अलग सोचते हैं। तो आई एम प्रिटी श्योर शिवाली के सबको आपके साथ काम करने में मज़ा ही आता होगा। यू आर वेरी इंस्पिरेशनल एक्चुअली। थैंक यू। ऑन अ पार्टिंग नोट, वुड यू लाइक टू शेयर एनी एडवाइस टू आवर ऑडियंस? It is just by the time everything is getting updated, so सबको अपना घर अपडेट करना चाहिए एवरी डे। हम जैसे लोगों को बुलाते रहना चाहिए, फील्ड को चलते रहना चाहिए, आई थिंक सो। एंड फॉर न्यू कमर्स इट इज़ ऑलवेज लाइक वर्क until you achieve something in your life. Thank you Shivali. We really appreciate your time for being here with us today. Thank you so much. Thank you.